नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करते हैं प्राणवायु के बारे में। प्राणवायु जो हम सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं, उससे हमारे प्राण कैसे बनते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ सूक्ष्म ऊर्जा भी हमारे शरीर में जाती है। योग में इसे प्राणवायु बोलते हैं। जब मन डरा होता है तो सांसें तेज चलती है, गुस्से में होता है तो सांसें उतली हुई रहती है, ऊपर ऊपर चलती है, और जब मन शांत होता है तो गहरी सांस चलती है। मतलब जैसी सांस वैसा मन, जैसा मन वैसा प्राण। जब सांस बिखरी होती है तो प्राण बिखर जाता है। हम सभी लोग ज़्यादातर छाती से सांस लेते हैं, जिससे हवा पूरी फेफड़ों के निचले हिस्से तक नहीं जा पाती, खाली रह जाता है और अधूरे प्राण बनते हैं। जब हम धीरे धीरे नाक से पेट तक सांस लेते हैं तो हर कोशिकाओं को पूरा पोषण मिलता है, क्योंकि हर कोशिका सांस से जुड़ी हुई है। और जब हम सांस छोड़ें तो पूरा छोड़ें, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि शरीर के लिए विष होता है। अगर हम अधूरी सांस छोड़ते हैं तो हम विष हमारे शरीर में जमा हो जाता है और प्राणवायु कम बनती है। इसलिए गहरी सांस प्राण का निर्माण और शुद्धिकरण करती है। और अगर हम जागरूक होकर सांस लेते हैं तो प्राण कई गुना बढ़ जाता है। मतलब कि जागरूक होना मतलब कि सांसों को आते जाते देखना, इसको जागरूक होकर सांस लेना बोलते हैं। पर हमारे पास टाइम कहाँ है? हम तो बस जीवन की आपाधापी में इतना उलझ गए हैं कि खुद पे बारे में सोचते ही नहीं है कि क्या हमें जो ईश्वर ने ये जीवन दिया है, हम उसको ईमानदार जी पा रहे हैं? क्या हम उसका सम्मान कर पा रहे हैं? तो फिर हम दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे ईमानदार रहे? पहले हमें अपने आप से ईमानदार होना सीखना पड़ेगा। ज़रा विचार कीजिए इस बारे में। तो मित्रों, आज बस इतना ही। संतुलित रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।